नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं टीकेएस न्यूज यूपी में एक बार फिर से, जहां हर दिन लेकर आते हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कासगंज में धारा 144 लागू, ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए डीएम ने दिए निर्देश, दूसरे राज्य वालों की आरटीपीसीआर की जरूरी। अपर जिला अधिकारी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति लाइसेंस शस्त्र को सार्वजनिक रूप से लेकर नहीं चलेगा। धारा 144 का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। अब जिले में गैर प्रांत से आने वाले व्यक्तियों को 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर कोविड निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। सरोजनी में बाहरी राज्यों से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी टेस्ट रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया। किसान आंदोलन खत्म करने का ऐलान, 11 दिसंबर से खुलेगी दिल्ली बॉर्डर। कृषि कानून की वापसी की घोषणा के बाद आंदोलन कर रहे किसानों की अन्य मांगे भी सरकार से पूरी तरह से सहमति जता दी है, जिससे अब तमाम किसान बेहद खुश है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद निर्णय लिया कि 11 दिसंबर को सभी दिल्ली बॉर्डर खाली कर दिए जाएंगे। बॉर्डर खाली होती ही दिल्ली आने जाने वाले करीब 13 महीने 5 दिन दोबारा से पहले की तरह दिल्ली की सीमा आने जाने में पूरी तरह से प्रवेश कर सकेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को ई हॉस्पिटल बनाएगी योगी सरकार, एक क्लिक पर मिलेगी सारी जानकारी, आपको होगा यह फायदा। योगी सरकार साथ ही प्रदेश के जिला अस्पताल से लेकर सीएमसी तक सभी को डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत ई हॉस्पिटल में तब्दील करने जा रही है। प्रदेश के अस्पतालों को साथ ही डिजिटलाइजेशन से जहां मरीजों की इलाज जांच की पूरी तरह से डिटेल ऑनलाइन उपलब्ध होगी, वहीं हेल्थ केयर सर्विस देने वाले संस्थानों तक मरीज की पहुंच भी आसानी होगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिन डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत किया था। यूपी में तेजी से बढ़ रहा है नशे का कारोबार, 74% बढ़ी बियर की खपत, अफीम और साथ ही गांजा तस्करी में आई तेजी। यूपी में साथ ही देसी और अंग्रेजी शराब के मुकाबले बियर की खपत 74% का इजाफा हुआ। साथ ही खुद आबकारी विभाग के अपर सचिव कहते हैं कि कोरोना काल के बाद अब स्कूल, कॉलेज और साथ ही विश्वविद्यालय इनके छात्रावास पूरी तरह से खुल जाने से बियर की खपत बढ़ गई है। पिछले साल मार्च से मई के बीच कुल यहाँ पे 46 दिन शराब और साथ ही बियर दुकानें बंद रही। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के करीब आने की वजह से देसी और साथ ही अंग्रेजी शराब तथा बियर की खपत बढ़ गई है। 11 दिसंबर को यूपी के बलरामपुर में पीएम मोदी करेंगे 9,802 करोड़ रुपए की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन। दिल्ली के साथ ही आपको बता दें चले कि ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जेल में 9,802 करोड़ रुपए की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी परियोजना से उत्तर प्रदेश के 9 पूर्वी जिलों साथ ही पौलचराई, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, गोरखपुर और महाराजगंज में 25 से लेकर 30 लाख किसानों को इसका सीधा लाभ होगा। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को मिलेगी एंट्री, जानिए माघ मेले में क्या होगी सुविधाएं। दरअसल प्रयागराज के संगम की रेती पर हर साल यहाँ पे माघ मेला लगता है, लेकिन इस बार माघ मेले की तैयारी को देखकर ऐसा लग रहा है कि समय पर मेले की तैयारी नहीं हो पाएगी। संगम क्षेत्र पर देर तक यहाँ पे गंगा यमुना नदियों में पानी ठहरने की वजह से जमीन पूरी तरह से कम पड़ चुकी है। हर साल जहाँ 650 हेक्टेयर पर मेला लगता था, वहीं इस बार केवल 580 हेक्टेयर पर 5 हेक्टेयर पर मेला बसाया जा रहा है। इस बार 2 गुना फ्री राशन देगी योगी सरकार, जानिए कब से शुरू होगी यह व्यवस्था। यूपी में 12 दिसंबर से राशन वितरण की महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है। सरकार इस अभियान के तहत 15 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को बूस्टर डोज के रूप में दोगुना मुफ्त में राशन देगी। साथ ही देश में अब तक का यह सबसे बड़ा राशन वितरण होगा। सरकार की इस योजना का सीधा लाभ साथ ही अंत्योदय और पात्र घरेलू राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। गरीबों, मजदूरों और किसानों को बड़ा सहारा देने के लिए शुरू की गई इस अभियान की निगरानी अफसरों के साथ सांसद और साथ ही विधायक भी करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव, पूर्वांचल में विजय यात्रा को सफल बनाने की तैयारी में सपा, 2 दिन जौनपुर में रुकेंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विजय यात्रा को लेकर साथ ही यूपी में जौनपुर में 2 दिन रहेंगे। इसको लेकर पूरी तरह से जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। समाजवादी पार्टी के साथ ही जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक लाल बहादुर यादव ने अखिलेश के विजय यात्रा कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को समाजवादी पार्टी के यूथ के चारों फ्रंटल संगठनों की बैठक बुलाई, जिसमें 14 और साथ ही 15 दिसंबर को अखिलेश यादव के यहाँ होने जा रही विजय यात्रा को लेकर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष नौजवानों साथियों को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कार्यक्रम को सफल बनाने में नौजवानों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा अभ्यर्थियों को साथ लानी होगी यह दोनों रिपोर्ट, वरना नहीं मिलेगा दूसरा मौका। हेड कांस्टेबल पीएससी के सब इंस्पेक्टर, सशस्त्र पुलिस बल प्लाटून कमांडर पीएससी पद पदोन्नति के लिए होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को कोविड के दोनों डोज लाने के लिए पूरी तरह से अनिवार्य किया गया। साथ ही यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा टीका नहीं लगवाया तो उसे 72 घंटे के अंदर साथ ही यहाँ पे कराई गई आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। साथ ही दोस्तों बताते चले कि यह पदोन्नति परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पदोन्नति बोर्ड के माध्यम से 27 और साथ ही 31 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा।
आज से गाड़ी खरीदते ही मिल जाएगा नंबर, 1 सप्ताह में लगानी होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, जानिए नया व्यवस्था। यूपी परिवहन विभाग ने शोरूम से नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। अब शोरूम से नई गाड़ी खरीदते ही जैसा ही ब्यौरा परिवहन विभाग के पोर्टल पर दर्ज होगा, तुरंत गाड़ी नंबर आ जाएगा। साथ ही यहाँ पे 10 दिसंबर यानी कि आज को इस व्यवस्था की शुरुआत साथ ही परिवहन मंत्री अशोक कटियार इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर आयोजित कार्यक्रम पर करेंगे। गाड़ी मालिक को जो भी नंबर मिलेगा उसी नंबर का हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट शोरूम की ओर से तैयार करके 1 सप्ताह के भीतर गाड़ी पर लगवाना होगा। यूपी चुनाव से पहले मिल सकता है प्रमोशन का तोहफा, 1 हफ्ते में खत्म होगा साथी अड़चन। दरअसल यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कई कर्मचारियों को प्रमोशन का तोहफा मिल सकता है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कर्मचारी संघों की मांगों में संबंधित बैठक के बाद उनकी समस्याओं को तत्परता से निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। रेलवे ने दी बड़ी राहत, 10 ट्रेनों के लिए आज से मिलेगा जनरल टिकट, देखिए पूरा लिस्ट। दरअसल आपको बताते चले कि दोस्तों दैनिक यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। 10 दिसंबर यानी कि आज से 10 ट्रेनों में यात्री जनरल टिकट लेकर सफर कर सकेंगे। ऐसे में अब यात्रियों को अचानक यात्रा करने के आरक्षण करने की जरूरत नहीं होगी। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए यात्रियों को आरक्षण के तौर पर देने वाले 15 रुपये प्रति टिकट कम करा देना पड़ेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश रेलवे प्रशासन ने 10 दिसंबर यानी आज से साथ ही 10 जोड़ी ट्रेनों में जनरल एवं क्लास का टिकट लेकर यात्रा करने की अनुमति देने के बाद ट्रेनों में जनरल बोगी जल्द बहाल यहाँ पे पूरी तरह से करने की तैयारी है। पंचायत सहायकों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस महीने से मिलेगी सैलरी। ग्राम सचिवालय की योजना ने पकड़ी रफ्तार। उत्तर प्रदेश के 58,189 ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण कर रहे हो। साथ ही ग्राम सचिवालय के तौर पर संचालित करने की उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से पूरी तरह से रफ्तार पकड़ रही। इस ग्राम सचिवालय के तैनात किए गए पंचायत सहायकों को पहली बार साथ यहाँ पे जो है 6,000 रुपये मासिक वेतन मिलने लगा है। ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश, 31 दिसंबर तक लगाएं साथ ही 4 करोड़ का कोरोना वैक्सीन। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश किया है कि साथ ही यहाँ पे कोविड टीकाकरण को और तेज कराने के प्रभावी प्रयास किया जाए। प्रदेश में साथ ही 8 से लेकर 31 दिसंबर तक 4 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया उत्तर प्रदेश पर। इसके साथ यहाँ पे कार्ययोजना बनाकर प्रभावी कार्यवाही भी की जाएगी। फिरोजाबाद को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी साथ ही 600 करोड़ से ज्यादा की सौगात, होंगे कई बड़े कार्य। प्रदेश में साथ ही विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज बढ़ती जा रही है। साथ ही गुरुवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिरोजाबाद जनपद को 600 करोड़ से अधिक की सौगात दी। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस धनराशि से जिले में कई बड़े विकास कार्य किया जाएगा। यूपीटीटी 2021 फिर से कराने की तैयारियां शुरू, नई सिरे से जारी होंगे प्रवेश पत्र। दरअसल यहां पे प्रश्न पत्र लीक हो जाने से रद्द की गई उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है 2021 अब नए सत्र से नियामक पदाधिकारी पीएनबी की सचिव करानी होगी। ऐसे में अपनी स्तर से तैयारी परख और अंतिम रूप देंगे। परीक्षा तिथि शासन और साथ ही बेसिक शिक्षा मंत्री विमर्श के बाद तय होगी, लेकिन परीक्षा कराए जाने को लेकर तैयारियां पीएनबी और साथ ही शुरू कर दिया गया। खासतौर पर परीक्षा केंद्रों की समीक्षा की जाने की तैयारी है। मेरठ में 11 दिसंबर को 25,000 बूथ अध्यक्षों को रिचार्ज करेंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो है भाजपा संगठन को नए सिरे से धार देने की जुट गई है। प्रदेश भर में साथ ही दिग्गज नेता बूथ अध्यक्ष को रिचार्ज कर पार्टी की पूरी तरह से ताकत बढ़ा रही है। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 दिसंबर को मेरठ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। यूपी के मदरसों में इंग्लिश मीडियम से होगी पढ़ाई, शिक्षा बोर्ड ने किया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ाई के माध्यम को लेकर सीधे यहाँ पे मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन की अध्यक्षता पर बैठक हुई। इस बैठक में जरूरी फैसला लिया गया। मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन साथ ही डॉक्टर इफ्तार अहमद की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला हुआ। बेसिक शिक्षा की तर्ज पर साथ ही अंग्रेजी माध्यम से मदरसे चलाने की अनुमति दी जाएगी। यहाँ पर अन्य शिक्षा बोर्ड की तरफ साथ ही प्री प्राइमरी की कक्षाएं भी लगाया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा को मिल गई साथ ही चुनावी सिंबल, साथ ही इस मिशन से लड़ेंगे चुनाव। दरअसल आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में साथ ही भारतीय समाजवादी पार्टी को लेकर साथ ही यूपी में झंडी पूरी तरह से देखने को मिला। साथ ही गुरुवार को सुलेंद्र भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष साथ ही ओम प्रकाश राजभर के ट्वीट कर यह जानकारी दिया गया। उन्होंने बताया कि सुलेंद्र देव भारतीय समाज पार्टी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह यहाँ पे छड़ी आवंटित किया गया। यूपी विधानसभा का शीत सत्र 15 दिसंबर से, चुनाव से पहले योगी सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष।
योगी सरकार ने साथ ही 15 दिसंबर से विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आहूत करने के फैसला लिया गया। साथ ही बुधवार को शाम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दिया गया था। राज्यपाल को यह सूचना जारी करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड 1 पर जो प्रदत्त शक्तियों के आधार पर दिया गया। इस अधिसूचना के माध्यम से विधानसभा के सभी सदस्यों, यूपी सरकार के मुख्य सचिव, राज्यपाल, अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री के निजी सचिव, विधानसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित विधायक में नेता विरोधी दल को सूचना दिया जाता है। वाराणसी आ रहे हैं पीएम मोदी, काशी को देंगे 1500 करोड़ की सौगात। रविदास मंदिर का लॉन्ग हॉल्ट श्रद्धालुओं को करेंगे समर्पित। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से 30 दिसंबर को काशी आएंगे। इस दौर पर वहां काशीवासियों को साथ ही 1500 करोड़ रुपये की सौगात देंगे। इसमें साथ ही श्री गोवर्धन से लेकर संत रविदास मंदिर में बने साथी लोगों पर भी श्रद्धालुओं को समर्पित करेंगे। इसके अलावा 6 वार्डों में होने वाले कार्यों के साथ ही मानसे तक फोर्ट पूरी तरह से सड़क का भी शिलान्यास करने वाले हैं। इन एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक नियम तोड़े तो घर पहुंचेगा 15,000 रुपये तक का ई चालान। दरअसल आपको बताते चले कि दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है गाजियाबाद से, जहाँ पर एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक नियम तोड़कर बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे एनसीआर के 2 प्रमुख एक्सप्रेसवे पर आधुनिक सीसीटीवी कैमरे से लैन है। अगर आप ईस्टर फेस्टिवल एक्सप्रेसवे पर जो है दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेसवे पर जो है आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो सीधे आपके घर चालान पहुँच जाएगा। धान की बालियों से सजा मां अन्नपूर्णा और साथ ही काम्या का दरबार। दरअसल यहाँ पे धर्म नगरी काशी में 7 बार नए त्योहार की मान्यता है। ऐसे में कोई भी महीना नहीं है जब कोई त्योहार न पड़ता हो। साथ ही फिर बात जगत जननी मां अन्नपूर्णा और साथ ही बाबा विश्वनाथ से जुड़ी हो तो अपने आप में ही पूर्व और साथ ही यहाँ पे विशेष माना जाता है। इसी कड़ी में साथ ही गुरुवार को मां अन्नपूर्णा की दरबार को धान के बालियों से सजाया गया। BHU IIT में 1143 छात्रों को प्लेसमेंट का ऑफर, सबसे अधिक 2.16 करोड़ का पैकेज। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ ही IIT के विभाग के कैंप्स प्लेसमेंट के मामले में IIT कानपुर के IIMS के अहमदाबाद को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही IIT के बीच में इस बार सबसे अधिक 1143 छात्रों को कंपनियों ने ऑफर दिया। फ्री स्मार्टफोन और साथ ही टैबलेट मिलने का काउंटडाउन शुरू, जाने कब होगा इंतजार खत्म। दरअसल यहाँ पे मेरठ सहित प्रदेश के सभी छात्रों के हाथों में जल्द ही स्मार्टफोन और साथ ही टैबलेट होगा। प्रदेश सरकार फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट योजना 2021 धरातल पर जल्द ही उतरने जा रही है। इसके लिए काउंटडाउन शुरू किया जा चुका है। सरकार बहुत जल्द ही टैबलेट और स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे छात्रों को सपने पूरी तरह से साकार किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि दिसंबर के 3 या 4 सप्ताह में इसका वितरण शुरू किया जाएगा। डिजी शक्ति नाम से पोर्टल बनाया गया जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉन्च करेंगे। इसी पोर्टल के जरिए स्मार्टफोन और साथ ही टैबलेट का वितरण होगा और भविष्य में छात्रों की पढ़ाई के लिए भी उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर बताइएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को आप हमें अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।